एक ठो एग्जाम्पल हम लोग देखें, इनका हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी एक ठो देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। जैसे रेल का इंजन, क्या रेल का इंजन, रेल का जो क्या होता है इंजन, रेल का जो इंजन होता है वो क्या करता है, रेल के डिब्बे, करता है। हम पहले क्या बताएं, यहाँ पर भौतिकी में कार्य क्या क्या होगा, मीनिंग थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करता है, हम क्या लिखे हैं कि रेल का इंजन, रेल का जो इंजन है वो क्या करता है, तुम लोग कभी ट्रेन में सफर किए हो, यानी रेल में, उसमें क्या होता है, ठीक, उसमें क्या होता है कि एक इंजन लगा हुआ रहता है, ठीक। वो इंजन क्या करता है, खींचता है, किसको खींचता है, उसमें डिब्बे लगे रहते हैं, उस डिब्बे में यात्री बैठे हुए होते हैं और वो क्या करते हैं, वो इंजन उस डिब्बे को खींचते हैं। और रेल बहुत पावरफुल होता है, ठीक, क्योंकि बहुत बड़ा उसका डब्बा होता है, उसके हिसाब से होता है 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जिस टाइप का छोटी ट्रेन है तो उसका कम होता है, 7 किलोमीटर भी होता है, जिस हिसाब से ट्रेन है उस हिसाब से उसका डब्बा है, ठीक। वो क्या करता है, एक इंजन उसको खींचता है। और इंजन जो कहोगे, इंजन यहाँ से ऐसा नहीं है कि 2 किलोमीटर का इंजन होता है, इंजन कितना बड़ा होता है, इंजन 15 फुट 18 फुट इसी के आसपास रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक। वो उतना बड़ा यानी 15 फुट या 20 फुट का वो इंजन क्या करता है, कितना बड़ा डिब्बा को खींचता है, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर वाला जो डब्बा लगा रहता है उसमें जो यात्री बैठा रहता है उसको पूरा खींचता है। इसका मतलब क्या है, वो पावरफुल है, उसका इंजन पावरफुल है तब ना डिब्बे को खींचता है, क्या। तो यहाँ वही कह रहा है, रेल का जो इंजन है वो क्या करता है, रेल के डिब्बे को खींचता है। तो खींचता, ये खींचना जो है, रेल का इंजन जो डब्बा को खींचता है वो एक क्या है, कार्य है, वो क्या, ये खींचने का कार्य हो रहा है। किसका कार्य हो रहा है, खींचने का एक कार्य हो रहा है, ठीक ठीक। यहाँ तक हो गया, नोट भी करते जाओ। अब हम लोग देखेंगे यांत्रिक कार्य, तभी से यांत्रिक कार्य किए जा रहे हैं, तो तुम लोग का माथा में यांत्रिक कार्य क्या है, देखते हैं यांत्रिक कार्य क्या है। तो यांत्रिक कार्य का भी मतलब यानी कार्य ही हुआ, कार्य का ही दूसरा नाम है यांत्रिक कार्य। कि फिजिक्स में हम लोग आए यानी भौतिकी में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा दिए, यांत्रिक कार्य। और वहां जब हम सिंपल में बताए थे तुमको, सबसे शुरू में क्या बताए थे, कार्य, लेकिन भौतिकी में इसका एक क्या होगा, एक अलग तात्पर्य होगा, यानी यांत्रिक कार्य। यांत्रिक कार्य ब्रैकेट में कर दो क्या, या कार्य, एक ही बात, या कार्य। तो कंफ्यूज रहता तुम लोग, इसलिए यांत्रिक कार्य और कार्य क्या है, जबकि ये दोनों एक ही है, ठीक। तब पूरा होता है, इधर से जोड़ पड़ता है, सूत्र लगा दो, तब पूरा होता है, कब कब पूरा होता है, जब किसी वस्तु, क्या होता है, जब किसी वस्तु जो, जब किसी वस्तु पर लगे बल, किसी वस्तु पर लगे बल और वस्तु विस्थापित
विस्थापित। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज तुम लोग को लगे, सर आखिर ये आप बोल रहे हैं विस्थापित, तो विस्थापित क्या होता है? ठीक, विस्थापित मतलब होता है अलग, अलग हो जाना, यानी हट जाना, यानी ये क्या करता है? अलग कर देता है। ठीक, तो लिख दो ब्रैकेट में विस्थापित मतलब होता है अलग, ब्रैकेट ऑन कर दो ताकि तुम लोग का मत दिमाग में रहे, हो जाएगा। ये तो लिखना था, अब थोड़ा देखेंगे कि होता क्या क्या। हम बोलेंगे यांत्रिक कार्य, यही यांत्रिक कार्य का मतलब सिंपल में कार्य ही होता है। ठीक, ये कार्य तब पूरा होता है हम लोग जब करते हैं, हम लोग जब कोई भी काम करते हैं तभी ना पूरा आता है कार्य जी। तो वही कह रहा है, ये कब पूरा आता है? जब किसी वस्तु पर बल लगता है, जब हम लोग क्या करते हैं उस वस्तु पर बल लगाते हैं और वो वस्तु विस्थापित होता है। हम कब कहेंगे कि वस्तु पर बल लगा? हम ये एक वस्तु है, इस पर कहेंगे बल लग रहा है, बल लग रहा है। कब बल लग रहा है? जब हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे फेंक दिए, फेंकने के बाद ये क्या हो गया, कुछ दूरी पर जाकर के गिर गया, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पर मेरा बल लगा तब नहीं, ये वहां जाकर के गिर गया, यानी विस्थापित हो गया, हमसे क्या हो गया, अलग हो गया। अगर ये मेरे पास ऐसे चौक हाथ में ही है, इस पर क्या बल लग रहा है? बल लग रहा है। अगर बल नहीं लग रहा है तो फिर कोई कार्य हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई कार्य भी नहीं हो रहा है। ये कार्य कब होगा? या इसको हम क्या करते हैं, दबा रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं। ठीक, इसको दबा रहे हैं, ये टूट जाएगा, तब भी एक बल लगेगा, तब भी एक कार्य होगा, तब भी कौन सा कार्य होगा? ये दोनों क्या होगा, दो भाग में अलग हो जाएगा, तब भी एक कार्य हो रहा है। ठीक, नोट भी करते जाओ। चलो एक और हम हेडिंग देखते हैं। ठीक, कार्य हमेशा हमेशा किसी बल, कार्य हमेशा किसी बल के द्वारा होता है, ना कि किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा। क्या लिखा है आप लोग को? देखिए कि कार्य जो है वो क्या होता है, हमेशा जो होता है कार्य, हम लोग जब भी कोई कार्य हम लोग करते हैं, यानी काम करते हैं, कार्य यानी हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक, हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, यानी कार्य करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो किसी बल के द्वारा होता है। ठीक, हम लोग जब भी कोई कार्य करते हैं तो बल लगाना पड़ता है। क्या, किसी वस्तु को फेंक, उसमें भी बल लगाना पड़ता है, कोई वस्तु को खींचे, उसमें भी बल लगाना पड़ता है। ठीक, तो क्या होता है, यहाँ पर बल के द्वारा ही होता है। और ये कोई मत समझ लेना कि हमारा कार्य जो होता है वो वस्तु के द्वारा होता है। वस्तु के द्वारा क्या कार्य होगा? एक वस्तु है, कोई भी वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक, ये वस्तु के द्वारा क्या कार्य होगा? ये एक बोर्ड रखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या कार्य कर रहा है? कुछ भी कर रहा है? कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे इस पर। ठीक, एक मिनट, हाँ, तो हम बता रहे थे कार्य जो होता है वो क्या होता है, हमेशा बल के द्वारा होता है, ना कि वस्तु के द्वारा होता है। इसके लिए वस्तु के द्वारा नहीं होता है। ये वस्तु क्या कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, ये सिंपल यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये क्या कार्य करेगा? इसी पर अगर हम क्या करते हैं, एक बल लगाते हैं
धकेलने का, तो ये क्या होगा, कार्य होगा। कौन सा कार्य होगा, ये यहाँ से हट जाएगा, वहाँ चले जाएगा, वहाँ जाएगा, तो ये क्या होगा, ये कार्य हो गया। कार्य किसके द्वारा आता है, बल के द्वारा। हम बल लगाए तब ना उधर गया, या इधर खींच लिए, खींचना भी हमारा क्या है, बल है। ठीक, यानी जो भी कोई भी वर्क होता है, कोई भी वर्क हो, यानी कोई भी कार्य हो, यानी कोई भी काम हो, वो किसके द्वारा होता है, ओनली फॉर बल के द्वारा होता है, सिर्फ और सिर्फ बल यानी फोर्स के वजह से होता है, ना कि कोई भी वस्तु यानी कोई थिंग्स के वजह से होता है। ठीक, नोट भी करते जाओ।